तो समाज किसी एक बात को लेकर के बड़े से बड़े प्रसिद्ध महापुरुषों की छीछा लेदर करने में तो नहीं चूकता, लेकिन उन महापुरुषों के द्वारा पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को क्या मिला है, उनका क्या योगदान है, इसको वे निंदक लोग भूल जाते हैं। शास्त्री जी, बड़े से बड़े प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध महापुरुष को आपने नीचे गिरा दिया, सोशल मीडिया पे बोल के और उनके खिलाफ आवाज उठा के आपने नीचे गिरा दिया। चलो गिरा दिया, पर आप उस कोटि का दूसरा कोई खड़ा करके तो दिखाओ। माई के लाल हो, हिम्मत हो तो दूसरा कोई खड़ा करके दिखाओ। दूसरा आप खड़ा नहीं कर पाएंगे, और जो खड़ा है उसे आप देख नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन को धिक्कार है, आपका दुर्भाग्य है। हम ये नहीं कहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने चाहिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं। आपकी अवस्था चाहे जितनी ऊंची हो, आपको ऐसे ही काम करना चाहिए जिससे समाज में आदर्श की स्थापना हो। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम, हम इसी के पक्षधर हैं। लेकिन हम एक बात को लेकर के श्री मुरारी बापू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ही नहीं देते, उनको सादर वंदन करते हैं कि पूरे संसार में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में, प्रायः बहुत लोगों के हाथ में रामचरितमानस उन्होंने पहुंचा दी। कौन से गांव गए थे हम, जहाँ गीता का स्वाध्याय था, गीता जयंती के अवसर पर? कौन से गांव गए थे? नाम भाई याद दिलाओ। सीताराम, क्यों खड़ा हुआ? कौन से गांव गए थे हम जहाँ गीता जी का स्वाध्याय हुआ था? हम लोग पहुँचे थे और वहाँ प्रतिवर्ष बापू पहुँचते हैं ना, हैं जी, मैं नाम भूला हूँ उस गांव का। गुजरात में गए थे ना, देखो बहुत खूब नाम याद है पर भूल रहा है। गीता का स्वाध्याय वहाँ चलता है, लगभग प्रतिवर्ष 3 दिन वे वहाँ रहते हैं और सौराष्ट्र गुजरात के सभी विद्वान वहाँ एकत्रित होते हैं। हम भी वहाँ गए थे, जोड़िया। तो वहाँ मैंने स्वयं सुनी हुई बात, आंखों देखी बात बता रहा हूँ अशोक जी, मुसलमानों के बच्चे बच्चियों को गीता के कई कई अध्याय कंठस्थ हैं। यद्यपि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, लेकिन वे रामचरितमानस का इतना बढ़िया बच्चे पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि जहाँ आए दिन दंगे होने चाहिए, वहाँ वे जिनके यहाँ कट्टरता ही सिखाई जाती है, और वे उनके यहाँ रामचरितमानस का पाठ करने वाले बच्चे, जिनको कितनी चौपाइयाँ याद हैं, कितने प्रसंग याद हैं, गीता के कितने अध्याय कंठस्थ, बढ़िया उच्चारण, ये किसकी महिमा है? यह एक उस महान व्यक्तित्व की महिमा है जिसके सौहार्द के कारण उन विधर्मियों के भीतर भी उत्तम संस्कार, भले ही एक अंश ही आया हो, पर आया तो सही। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप अपने
सनातन परंपरा के गौरव को भूल जाएं, आप वर्णाश्रम व्यवस्था को भूल जाएं, ये हम बिल्कुल नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारा धर्म सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन की आज्ञा देता है। वासुदेवः सर्वम जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सीय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुगपानी। सबके स्मरण की बात कही जाती है। अपनी मर्यादा को बचाकर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो दूरभाष पर महाराज जी से चर्चा हुई, तो उसमें महाराज जी ने कहा कि ब्रह्मानंद में डूबे रहने वालों का भी शरीर तो पुण्य पाप का परिणाम है, भले ही वो चाहे जिस अवस्था में हो, तो ऐसे कुछ न कुछ पत्थर गिरते हैं जिससे थोड़ा विक्षेप भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक का नहीं होता है। वो विक्षेप उनके ज्ञान और भक्ति के बल के प्रभाव से वो तत्काल शांत हो जाता है, वे अपनी स्थिति में सदा सर्वदा बने रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब दूसरे की बात छोड़ दो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा हैं, निरंतर प्रेमानंद विरहानंद भावानंद में डूबे रहने वाले हैं, लेकिन काशी के लोगों ने उन्होंने पीड़ित प्रताड़ित किया, अथवा काशी के लोगों ने पीड़ित प्रताड़ित किया, अथवा उनके ऊपर तंत्र मंत्र आदि के प्रयोग किए गए, तो उससे गोस्वामी जी पीड़ित व्यथित हुए कि नहीं हुए? और वो पीड़ा व्यथा विनय जी में भी यत्र तत्र उसका संकेत है, और अन्य ग्रंथों में भी उसका संकेत है, लेकिन वह अधिक काल तक रहता नहीं है। और उससे लाभ क्या होता है? उससे लाभ ये होता है कि शरीर के अशुभ प्रारब्ध का क्षय हो जाता है, और शुभ अशुभ दोनों का क्षय जब हो जाता है, वो जीव फिर भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। इसलिए निंदा के योग्य कार्य मत करो, पर कोई निंदा तुम्हारी करता है तो क्षुब्ध मत हो, दुखी मत हो। कबीरदास जी कहते, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। चरणदास जी का बड़ा सुंदर पद है। निंदक मित्र हमारा साधो, निंदक मित्र हमारा, निंदक मित्र हमारा साधो, निंदक मित्र हमारा। निंदक को नियरे ही राखो, हो नन देव नियारा, साधो निंदक मित्र हमारा। पाछे निंदा करी अघ धोवे, सुनि मन मिटे विकारा, जैसे सोना तापी अग्नि में निर्मल करे सुनारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। घन अहरन कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा, साधो निंदक मित्र हमारा।
सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। हमारी निंदा करने वाला, उतरे भव निधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक के चरणन की स्तुति, बरनो बारंबारा। निंदक के चरणन की स्तुति, बरनो बारंबारा। चरण दास कहीं सुनिए साधो, निंदक साधक भारा। साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। तो ये कर्म परिपाक दाता, इसी पर चर्चा हम कर रहे थे।